हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8.10। देखो इसमें क्या कहता है, आपको कहता है इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.0 इंटू 10 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड 48 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या बोल रहा है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 2.0 इंटू में 10 हर्ट्ज, और जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी कि ई नॉट वो गिवन है 48 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है, वोल्ट पर मीटर है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। अब अगर इसके हम ए पार्ट की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है वो आपसे, वेवलेंथ ऑफ द वेव। लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है, तो लैम्डा तो सिंपल आपको पता ही है, लैम्डा क्या होता है आपको बताओ, सी बाय एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो सी कितना होता है हमारे पास, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी देख लो 2.0 है, या फिर इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू में 10 की पावर 10 हर्ट्ज। ये तो पता है ना, बहुत बार बताया है। 2.0 है या 0.0 कुछ भी हो तो पॉइंट हटता है 10 लगता है, तो ये 2 ही बन जाता है, तो हम डायरेक्ट इसको 2 लिख लेते हैं। 10 की पावर 10 हो गया। ठीक, देखो अब 2 को 3 से, मतलब 3 डिवाइड करना है 2 से, तो आपको पता है 1.5 आएगा, देख लो करके चाहे जिसको नहीं आता। 2 1 ज़ा 2, ये 1 0 आया तो 0.25 ज़ा 10। ठीक है, क्लियर। 1.5 आ गया इनटू में 10 की पावर 8 है और ये 10 की पावर 10 है, तो ऊपर जाके 10 की पावर 8 माइनस में 10 बनेगा, तो ये आ गया 1.5 इंटू में 10 की पावर -2 लैम्डा है, तो मीटर में हमने इसका आंसर लिख दिया। क्लियर है। अब बात करते हैं हम इसमें बी पार्ट की। देखो बी पार्ट कहता है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये भी सिंपल है, आपको पता है सी इज इक्वल टू में ई नोट बाई बी नोट होता है, तो बी नोट मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो देखो बी नोट कितना आ जाएगा, ई नोट अपॉन में सी। ई नोट हमें दिया हुआ है 48, सी की वैल्यू हमें पता ही है 3 इंटू में 10 की पावर 8, ये कट जाएगा 3 1 ज़ा एंड 3 6 ज़ा 18, तो ये आ रहा है आपके पास 16 इंटू में 10 की पावर -8, क्योंकि ये 10 की पावर 8 है, ऊपर जाके -8 बनेगा। ठीक है, टेस्ला। और इसको कैसे लिख सकते हो, अगर पॉइंट कहीं नहीं होता तो एंड में होता है, तो एंड से एक लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो एक लेफ्ट शिफ्ट किया तो 10 की पावर प्लस में बनाएगा, और ये 10 की पावर -8 एज इट इज़ 1.6 इंटू में 10 की पावर -8 प्लस 1 -7 टेस्ला। ये आंसर आ गया। क्लियर है, दो आंसर समझ में आए आपको कि क्या है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब इसका ना सी पार्ट में इधर करता हूँ, देखो आपके समझ में आए ताकि ईजिली ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। देखो जरा, अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, सी पार्ट में कहता है शो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ एवरेज की बात कर रहा है। सिंपल एनर्जी डेंसिटी आपको पता है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आपने चैप्टर 2 में किया है, कितना आया था वो आपके पास, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। और मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी थी हमारे पास, वो क्या थी हमारी, वो थी 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, ये थी। ठीक है, अब यहाँ एवरेज की बात करें तो हम ई को ना और बी को यहाँ पर ई आर एम एस और बी आर एम एस से इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आर एम एस लिख लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं आर एम एस लिख लेता हूँ। अब देखो इनको हम इक्वेट कैसे करेंगे, मतलब इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे। देखो जरा सिंपल है, आपको पता है कि जो C की वैल्यू होती है वैसे तो ई नोट बाई बी नोट होती है, नहीं तो मैं ई बाई बी लिख सकता हूँ, और यहाँ ये आर एम एस है तो मैं आर एम एस लिख लूँ। तो मैं इस बी आर एम एस की वैल्यू यहाँ से अगर निकाल लूँ तो ये बी आर एम एस कितना आ गया ई आर एम एस की टर्म्स में, तो बी आर एम एस इधर ले जाओ और सी इधर ले आओ, तो ई आर एम एस अपॉन में सी। एक तो ये ध्यान में रखना अभी आप, ठीक है, ये कहानी ध्यान में रखना। और एक सी का फॉर्मूला आपको पता है, ये था 1 में अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसकी स्क्वेयरिंग करो ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास कुछ कहानी बनेगी। देखो इसमें से मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो बी आर एम एस की वैल्यू यहाँ से आ गई और म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी इसमें पुट करने को। तो देखो जरा इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये सी स्क्वेयर इज इक्वल टू में 1 का स्क्वायर 1 होता है, और रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर जब करेंगे तो ये रूट कट जाएगा, है ना। तो ये सी स्क्वेयर इज इक्वल टू में ये आ गया 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इधर ले जाओ, और 1 में ये सी स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट आ गई म्यू नॉट की वैल्यू, इसको भी पुट करेंगे इसमें। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर रो बी इज इक्वल टू में 1/2 एज इट इज, बी आर एम एस देखो कितना था हमारे पास, ई आर एम एस अपॉन में कितना है सी, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अपॉन में म्यू नॉट की वैल्यू ये रखो 1 अपॉन में सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ से 1/2 एज इट इज ई आर एम एस का स्क्वायर, और ये वाले सी स्क्वायर का ये हो गया सी स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये 1 है और 1 में ये सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट है, ये ऊपर चला जाएगा, सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये इससे ही कट गया। तो देख लो यहाँ पर क्या है, ये 1/2 ये एप्सिलॉन नॉट इधर लिख देता हूँ, और ई आर एम एस स्क्वायर ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये रो बी है, और ये क्या टर्म है, ये रो ई ही तो है ना। तो रो बी इज इक्वल टू में क्या आ गया यहाँ से हमारे पास, रो ई आ गया।
क्लियर है? तो हैंस प्रूव कर दिया हमने, ये शो कर दिया। सिंपल ही था, कुछ मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। ये फॉर्मूले में ध्यान में रखना, बस ये 2 फॉर्मूले हैं और यहाँ से देखो हमने ये रो ई ही लेकर आ गए। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।